हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज अपने एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट है। अभी तक अपने ने पढ़ा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है और उन सबके टाइप्स के स्पेस पे डिवाइड किए और वो सबके एक्चुअल मीनिंग क्या। ठीक है, तो अब अपने जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, उन सबका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक्चुअली अब अपने क्या पढ़ने वाले हैं, उन सबका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर कभी कभी क्या होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देके आपको पूछा जाता है कि ये क्या शो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी ऑलरेडी एग्जाम में हमेशा आए हुए हैं। तो आइए अपने देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है और उसको कैसे बनाया जाता है, या तो फिर ऑलरेडी गिवन है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सब चीजों के बारे में आज अपने पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्राफ है, एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तीन टाइप से डिवाइड किया हुआ है। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और तीसरा जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन का ग्राफ। तो सबसे पहले एक एक करके अपने उसको डिटेली एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ऑलरेडी गाइस मैंने यहाँ पे तुमको कुछ छोटा सा पार्ट ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है जो कॉमन है। क्यों? ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। तो उसमें सबसे जो पहला वाला पार्ट है, आप देख सकते हो कि डिस्टेंस को मैंने y एक्सिस में अरेंज किया है। ठीक है, और जो टाइम है उसको x एक्सिस में। सिमिलरली मैंने सब में यही किया है, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो मैंने y एक्सिस में अरेंज किया और जो टाइम है उसको मैंने x एक्सिस में अरेंज किया। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो है वो आप नोटिस कर सकते हो कि डिस्टेंस जो है वो किस यूनिट में दिया है, मीटर में। ठीक है, और जो टाइम जो है वो किस यूनिट में, उसका यूनिट क्या है, सेकंड। क्लियर? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कुछ सेकंड्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंडिकेट किया हुआ है, वैसे ही कुछ डिस्टेंस भी मैंने ऑलरेडी मीटर में इंडिकेट किया हुआ है। तो ये सब अपने को क्या बताना चाह रहा है, एक एक करके अपने पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जीरो, मतलब अभी जब तक सपोज एक ये, इसके लिए अपने एक बस या व्हीकल या कोई भी ऑब्जेक्ट आप कंसीडर कर सकते हो कि अभी 0 सेकंड पे 0 मीटर कवर किया है। इसका मतलब अभी वो बॉडी कैसा है, रेस्ट है। ठीक है, राइट, ओके। बट अब अगर उसने 10 सेकंड में, आफ्टर 10 सेकंड आप देख सकते हो कि सपोज 30 मीटर उसने ट्रैवल किया। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अभी वो कैसा है, मोशन में था। क्लियर? बट आप नोटिस करो कि आफ्टर 10 सेकंड वापस एक 10 सेकंड बाद 20 सेकंड पे भी आप देखो तो वापस 30 मीटर पे ही इंडिकेट हो रहा है। वापस और 10 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड आप देख सकते हो कि वापस 30 मीटर पे इंडिकेट हो रहा है। वापस 10 सेकंड पे ये 30 मीटर पे, वापस 10 सेकंड पे ये 30 मीटर पे। तो ये अपने को क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्चुअली ये इंडिकेट कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट अभी किस फॉर्म में पड़ा है, रेस्ट मोड पे। क्यों? क्योंकि टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट डिस्टेंस कैसा है, कांस्टेंट। डिस्टेंस कैसा है, कांस्टेंट। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट किस फॉर्मेट में पड़ा है, अभी रेस्ट फॉर्म में। क्लियर? तो अभी ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में है, फर्स्ट वाला ग्राफ अपने को क्या शो कर रहा है, रेस्ट मोड पे है वो अभी। क्लियर? ओके, आइए अब देखते हैं दूसरा। अब दूसरा जो ग्राफ है उसमें अब अपने ऐसा एक एग्जांपल लेंगे कि वो अभी कैसा है, मोशन में। चेक करते हैं कैसे है। ठीक है, और किस टाइप का मोशन है वो भी अपने पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला वाला है वही वाला एग्जांपल आप ले लीजिए। 0 सेकंड पे 0 मीटर, मतलब कि अभी व्हीकल रेस्ट मोड पे अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। क्लियर? अब अपने ऐसा चेक करते हैं कि 10 सेकंड के बाद उसने 10 मीटर ट्रैवल किया। क्लियर? अब आफ्टर 10 सेकंड आप देख सकते हो कि उसने 20 सेकंड, मतलब आफ्टर 10 सेकंड पे 10 मीटर और ट्रैवल किया। क्लियर? फॉर एग्जांपल यहां से मैं इसको पॉइंट करने के लिए मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया। ओके, आफ्टर 10 सेकंड आप देख सकते हो कि उसने वापस और 10 मीटर ट्रैवल किया और 10 सेकंड हो रहा है तो वो वापस और 10 मीटर ट्रैवल किया उसने। फिर और वापस फर्दर 10 सेकंड पे वापस एक 10 मीटर उसने ट्रैवल किया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है एक टाइप का स्ट्रेट लाइन। अगर आप सारे पॉइंट को जब मर्ज करके एक
लाइन बनाओगे, उस सारे पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे, तो आपको क्या मिल रहा है? स्ट्रेट लाइन। क्लियर? और वो स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है? इन इंक्रीजिंग वे। जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है, मेरा वैसे वैसे जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आप देख सकते हो, देखो कि जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरा डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या इंडिकेट कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोशन में तो था, बट किस टाइप का मोशन ये बिहेव कर रहा है? एक्चुअली ये यूनिफॉर्म मोशन बिहेव कर रहा है। क्लियर? क्यों यूनिफॉर्म? क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर होता जा रहा था, इसीलिए अपने इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? आइए अब देखते हैं उसके नीचे वाला जो ग्राफ है वो क्या इंडिकेट करवाना चाह रहा है अपने को। अब यही एग्जांपल को थोड़ा वेरियस तरीके से स्टडी करते हैं। तो सबसे जो पहला वाला जो है आप नोटिस कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल 0 मतलब अभी ऑब्जेक्ट 0 डिस्टेंस कवर किया हुआ है 0 टाइम पे, मतलब अभी ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट मोड पे, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब जैसे जैसे अपने स्टार्ट करेंगे आप नोट डाउन कर सकते हो कि 10 मीटर पे सपोज उसने 10 सेकंड पे 10 मीटर उसने ट्रैवल किया। क्लियर? बट अब आप नोटिस कर सकते हो कि जैसे कि वो 20 सेकंड हुआ, मतलब फर्दर 10 सेकंड, बट उसने 15 मीटर ही ट्रैवल किया, 15 मीटर ही ट्रैवल किया। क्लियर? अब उसके बाद वापस जो 10 सेकंड था उसमें आप ऐसा बोल सकता हूं मैं कि उसने 20 मीटर ट्रैवल किया, यानी 5 पहले 10 सेकंड था, फिर 5 सेकंड हुआ और वापस 5 सेकंड है। बट उसके बाद आप वापस 40 सेकंड में ऐसा देख सकते हो कि उसने वापस 35 सेकंड ट्रैवल कर लिया, 35 मीटर ट्रैवल कर लिया। फिर वापस वो 50 सेकंड पे, मतलब वापस और 10 सेकंड जैसे इंक्रीज हुआ, तो आप ये देख सकते हो कि उसने 50 मीटर ट्रैवल कर लिया। तो आप ये क्या इंडिकेट हो रहा है अब अपने को? जब ये अपने सारे पॉइंट्स को जब अपने ज्वाइन करेंगे एक साथ, 50 मीटर के लिए यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं, तो ये अपने को क्या इंडिकेट हो रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है? विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू ये कैसा टाइम था? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम कैसा था? सेम था। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट डिस्टेंस कैसा था? अनइक्वल था। डिस्टेंस कैसा था? अनइक्वल था। जबकि ऊपर वाले में क्या था? इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा था, इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा था। जबकि यहाँ पे क्या था? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसका मतलब ये किस टाइप का मोशन हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये किस टाइप का मोशन हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? तो ये पहला वाला जो ग्राफ है वो क्या इंडिकेट कर रहा था? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे डिस्टेंस सेम था, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा मोड पे है? रेस्ट मोड पे। सेकेंड वाला ग्राफ जो क्या इंडिकेट कर रहा है? इक्वल इंक्रीजिंग इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल इंक्रीजिंग डिस्टेंस था, इसीलिए अपने उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और उसके बाद वाले पे क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल इंक्रीजिंग इंटरवल ऑफ टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है, इसलिए अपने इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? अब आइए अब अपने देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेम एग्जांपल को आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कंसीडर कर सकते हो। तो सपोज सेम इसी चीज का एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसमें अभी जस्ट अपने ने किया था कि 10 एवरी इंक्रीजिंग 10 सेकंड पे अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 30 मीटर पे ही रहता है, सपोज मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो 30 मीटर पे ही रहता है, तो आपने ने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस इंक्रीज हुआ नहीं है, इसका मतलब वो कैसा था? रेस्ट मोड पे। क्लियर? बट अब अपने ऐसा बोल रहा हूं कि इक्वल इंक्रीजिंग ऑफ टाइम में मेरा जो वेलोसिटी है, आप नोट डाउन करिएगा, इस यहाँ पे डिस्टेंस था, जबकि यहाँ पर वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो वैसे टाइप के मोशन को अपने क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे भूल से आप रेस्ट मत लिख दीजिएगा, ये आप खास देखना है कि y एक्सिस में वेलोसिटी है कि y एक्सिस में डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस है तो आप क्या बोलोगे? रेस्ट मोड पे। बट अगर वेलोसिटी है तो आप क्या बोलोगे? वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन पे। क्लियर? आर यू गाइस अंडरस्टैंड?
कि क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये किस टाइप की वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हो, मोशन भी बोल सकते हैं, एज यू विश गाइस। क्लियर आया आपको समझ में? ठीक है, अब उसके बाद आप नोट डाउन करो कि ये वाला जो ग्राफ है ये क्या बताएगा आप अपने को, ये भी एक बताने वाला है यूनिफॉर्म मोशन। जैसे इसमें अपने ने देखा था कि ये भी क्या बताएगा, यूनिफॉर्म मोशन, बट इसमें थोड़ा सा चेंज। सेम ग्राफ आप बना सकते हो कि इक्वल इंक्रीजिंग 10 सेकंड पे क्या हो रहा था, अभी अपने ने देखा था क्या हो रहा था गाइस, यहाँ पे सबके सब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर इक्वल डिस्टेंस कवर होता है तो अपना एक स्ट्रेट लाइन बनता था, और वो स्ट्रेट लाइन को सबको जब आप कवर करोगे तो यहाँ पे अपने ने यूनिफॉर्म मोशन लिखा था। सर इसमें भी यूनिफॉर्म मोशन, तो इन दोनों में क्या चेंज है, इन दोनों में भी यही चेंज है कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, और चेंज इन वेलोसिटी को अपने क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, राइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज तो हो रहा है, देखो 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम को अपने क्या पढ़ते थे, एक्सेलरेशन। आई थिंक सो याद होगा, A इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा t, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम को अपने क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ऐसा कहां क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, वो हर इंटरवल में कैसा है, सेम है। इसीलिए अपने इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म तो बोलेंगे बट यूनिफॉर्मली क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। इसको अपने क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। गाइस याद रखना, इसको अपने बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसके बाद नीचे वाला जो ग्राफ है उसमें भी आप ऐसा ही कुछ कर सकते हो सेम तरीके से, जैसे कि यहाँ पे अनइक्वल था, इसका मतलब अभी अपने ने देखा उसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों में क्या चेंज, वापस सेम चेंज। यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कैसा है, अनइक्वल। चेंज इन जो वेलोसिटी है वो कैसा है, अनइक्वल है। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अनइक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, ठीक है, ग्रेजुअली। इसको अपने क्या बोलेंगे, ऐसे टाइप के ग्राफ को क्या बोलेंगे अपने, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये कैसा था, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, मतलब कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। और ये एक्सपोनेंशियली भी बोल सकते हैं उसको, या ग्रेजुअली भी बोल सकते हैं, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ते चली जा रही है। क्लियर, तो आप नोट डाउन कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको देता हूं कि 10 सेकंड में ये क्या था, 5 मीटर, उसने 5 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड थी 10 सेकंड में, बट 20 सेकंड में आप देख सकते हो उसकी स्पीड क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड। फिर देखो आप 30 मीटर पर सेकंड पे आप देख सकते हो क्या है उसकी स्पीड, कुछ 18 मीटर पर सेकंड। फिर 40 सेकंड में आप देख सकते हो क्या है उसकी स्पीड, 27 मीटर पर सेकंड समथिंग। फिर 50 मीटर पे आप क्या देख सकते हो, 50 सेकंड में आप क्या देख सकते हो, 35 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से जैसे जैसे आप नोट डाउन करो कि विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग इन टाइम तुम्हारा वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट किस तरीके से, इतना स्पीडीली नहीं जितना इसमें हो रहा है, इतना स्पीडीली इसमें जितना हो रहा है, इक्वली ग्रेजुअली जो इंक्रीज हो रहा है लीनियरली, वैसे इसमें नहीं हो रहा। क्लियर, यानी धीरे धीरे जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर, तो ऐसे बट जितने 10 सेकंड का जो इंक्रीज हो रहा था टाइम में, वैसे 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में चेंज नहीं है, यहाँ पे अनइक्वल चेंज है। और जब अनइक्वल चेंज होता है तो अपने उसको अपने क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म, बट यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी। जैसा कि अपने ने देखा क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी। तो उसको अपने क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। इसको अपने क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर, अब सबसे लास्ट वन है, इसका नाम है एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन ग्राफ। तो ये एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन ग्राफ में मैंने ऑलरेडी कुछ पार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इसमें जस्ट अपने को ये शो करना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, रिटार्डेशन कहाँ हो रहा है, और ये दोनों कहाँ नहीं हो रहा है। तो आप जरा देख सकते हो कि यहाँ पे वेलोसिटी बताया, वेलोसिटी का मतलब क्या था, जैसे कि स्पीड आपका बढ़ रहा है धीरे धीरे, अभी अपने ने देखा विद डायरेक्शन, यही अपने पढ़ रहे थे ना। और चेंज इन वेलोसिटी को अपने क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो आइए देखते हैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, आप नोट डाउन करो कि अपना जो ग्राफ है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे लाइन बना दीजिएगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया। 0 से 10 में यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब इतना मीटर उसने कुछ कवर किया।
राउंड अबाउट सपोज ये 15 मीटर उसने कवर किया मीटर पर सेकंड, वापस 20 पे क्या पहुंचे अपने सीधा 15 से सपोज ये 10 20 30 40 ये 42 मीटर पर सेकंड पे वो अभी ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो 15 से सीधा क्या जंप किया 42, तो आप नोट डाउन करो कि हर 10 सेकंड में 0 से 10 में 15 था, बट 10 से 20 में क्या हो गया 42, यानी ये कंफर्म है इतना, तो ये कैसा है नॉन यूनिफॉर्म, ये कैसा है नॉन यूनिफॉर्म है, ओके। और नॉन यूनिफॉर्म और उसमें भी चेंज हो रहा है वेलोसिटी, यानी इसको अपने क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का ये एक पार्ट है। बट इसमें अपने को क्या शो करना क्या चाह रहा है, तो इसमें ये शो हो रहा है कि ये क्या, ये जो यहां से लेके सपोज ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट, तो A से लेके B तक जो है वो क्या हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको अपने क्या बोलेंगे इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो पार्ट है A से B जो है वो अपने को क्या शो कर रहा है एक्सीलरेशन शो कर रहा है, क्लियर। और जो B से C है वो आप नोट डाउन करो 20 से 30 30 से 40 40 से 50, ये पूरे पार्ट पे सॉरी 20 से लेके राउंड अबाउट 45 तक B से C जो है वो कैसा है कांस्टेंट, और जब कांस्टेंट होता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट होता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं B से C ये कैसा शो कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन, मोशन बोलेंगे इसमें अपने, क्योंकि यहाँ पे क्या पढ़ा था अपने चेंज इन वेलोसिटी, और यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि फर्स्ट वाला जो है वो कैसा था यूनिफॉर्म था, तो वही ग्राफ तो यहाँ पे है यूनिफॉर्म, क्लियर। अब उसके बाद जो C से D जो है वो ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है रिटार्डेशन, इसको अपने क्या बोलेंगे रिटार्डेशन, मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको अपने क्या बोलेंगे रिटार्डेशन। C से D अपने को क्या शो कर रहा है रिटार्डेशन, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब टाइम तो इंक्रीज हो रहा है बट वेलोसिटी जो है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्लियर। इसको अपने बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको अपने क्या बोलेंगे रिटार्डेशन, क्लियर। वैसे उसके नीचे वाला जो ग्राफ है वो क्या शो करेगा जीरो, मतलब ये A पॉइंट है सपोज ये B पॉइंट है, तो ये A पॉइंट से B पॉइंट तक अपने को क्या शो कर रहा है एक्सेलरेशन, इसलिए मैंने उसको ग्रीन कलर के मार्कर से ऑलरेडी इंडिकेट किया है, ठीक है। ये इंक्रीज हो रहा है और जैसे जैसे उसके बाद आफ्टर विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज ऑफ टाइम वापस ये क्या शो कर रहा है रिटार्डेशन, मतलब B से C तक क्या शो हो रहा है रिटार्डेशन, और यहाँ पे C से D जो है वो क्या बता रहा है यूनिफॉर्म मोशन, क्लियर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, या ऑलरेडी गिवन है तो वो कौन सा डेटा या इंफॉर्मेशन अपने को प्रोवाइड करना चाहता है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। Thank you guys for watching this video. Once again, thanks a lot.